भगवान शिव बोले, प्रभु हमने अत्रेश्वर लिंग की महिमा सुना है। शिव महापुराण में अत्रेश्वर लिंग का वर्णन है। बोले प्रभु इनकी महिमा के यश हमें सुना दीजिए। बोले एक बार की बात है कि अत्रि ऋषि बहुत कठोर तप किया। कठोर कई वर्ष बीत गए। जब तप करके जागे तो देखते हैं कि कई वर्ष का अकाल पड़ा हुआ है। कहीं पर इतना कठोर अकाल है कि जो पत्ते हैं, जो वृक्ष हैं, महाराज वृक्ष भी सूख गए हैं। कहीं भी जल नहीं है। जैसे ही जागे तो कहा, देवी प्यास लगी है, कहीं जल है, लाओ जल पिलाओ। अब जैसे ही अनसुईया से जल की याचना की है। अब अनसुईया तो पतिव्रता है, तुरंत कमंडल उठाया। बोले भगवान मैं अभी जल लेकर के आती हूं। और जल लेने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लग गई, इधर उधर भागे। तो पतिव्रता स्त्री को देख करके, मैया के तप को देख करके स्वयं साक्षात गंगा प्रकट हो गई। गंगा मैया बोली, बेटा अरे अनसुईया तुम क्यों भाग रही हो, क्या कारण है? बोले मैया मैं अपने पति को लिए जल लेने जा रही हूं। बोले कहाँ जाओगी? बोले ये नहीं पता, लेकिन जब तक जल नहीं मिलेगा मैं अपने आश्रम लौट के जाने वाली नहीं हूं, जल लेकर के ही जाऊंगी। गंगा मैया प्रसन्न हो गई और बोली, बेटी यहीं पर थोड़ा गड्ढा खोदो। अनसुईया ने जैसे ही गड्ढा खोला, मानो गंगा जी वहीं साक्षात अवतरित हो गई। कमंडलू भरा और लेकर के जैसे ही अत्रि ऋषि मुनि के पास पहुंचे, अत्रि जी ने जैसे ही जल पिया तो पहचान गए कि यह कोई साधारण जल नहीं है, यह तो स्वयं साक्षात गंगा जल है, मैया गंगा का जल है। बोले अरे देवी तुम बड़ी भाग्यवान हो, यह बताओ यह गंगा जल तुम कैसे लेके आई, कहां से लेके आई? अब अनसुईया ने सोचा कि अगर मैं कहूं कि हम ऐसे लेके आए हैं तो ऐसा ना हो कि मेरी महिमा, मेरे तप की महिमा मेरे स्वामी से अधिक बढ़ जाए। मैं तो पतिव्रता हूं, मेरी महिमा मेरे स्वामी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह बोल पड़े, शंकरस्य प्रतापश्च, हे नाथ यह गंगा जी का जल आपके तप के प्रताप से प्राप्त हुआ है। गंगा जी ने साक्षात प्रकट होकर के यह हमें गंगा जल दिया है। अत्रि ऋषि बोले, देवी कहां से ये जल लाई हो, चलो हमें ले चलो। अनसुईया और अत्रि ऋषि उसी स्थान पर आए हैं और गंगा मैया का पूजन किया है। उसी में अत्रि ऋषि ने स्नान किए और गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया आप सदा यहीं पर विराजमान रहें। उसी समय भगवान शिव का ध्यान किया, शिव का यजन किया, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। गंगा मैया कहने लगी, अगर भगवान शिव रहे तभी मैं रह सकती हूँ, बिना भगवान शिव के नहीं रह सकती। अत्रि ऋषि ने भगवान शिव का पूजन किया, यजन किया, भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी अगर आप एक वर्ष के पार्थिव पूजन का, एक वर्ष पार्थिव पूजन का संकल्प करके अगर हमें देंगे तभी हम यहां रह सकते हैं। अनसुईया ने तुरंत हाथ में जल लेकर के संकल्प बोला और मंत्र पढ़ करके बोला कि मैंने जो एक वर्ष पार्थिव पूजन का किया है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। महाराज गंगा जी की जो अभी कथा हमने सुनी है, यह सब संतों के प्रताप से हमको सुलभ हो सकती है। संत कुछ भी कर सकते हैं, जो भगवंत न कर सके वह संत कर सकते हैं।
हमने अपने जीवन में एक ऐसा स्थान देखा, आज से कई वर्ष पूर्व, ततिया से आगे हम ऐसे ही मई जून के महीने में एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर कथा भी हुई थी और यज्ञ भी था, पंचकुंडीय था या 7 कुंडीय यज्ञ था। यज्ञ में गए थे तो वहां खेत कुआ दूर दूर थे, हम लोगों को जहाँ ठहरने का स्थान था, एक छोटा सा पानी का बहाव था, वो पानी एक जगह एकत्रित होता जाता था, बहाव था। महिमा हुआ कि पूछा तो बोले, वहां के गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। एक बार यहाँ कोई संत आए थे, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि एक संत आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कन्या भोजन कराना है। अच्छा, संतों की भी अलग मस्ती है महाराज, कोई भी यज्ञ ठान रहे, कोई भी कितना बड़ा भागवत कुछ भी कार्यक्रम करने को तैयार हो जाए, पूछो आपके पास थैला है? हमारे पास तो नहीं है। खर्चा कितना आएगा इसमें? बोले 5 लाख। अरे जेब में 5 रुपए रहिया नहीं, काम कर रहे 5 लाख का। बोले हाँ, कैसे होगा? बोले हमारे महादेव है ना, कर देंगे पूरा, हमारे हनुमान जी हैं, करेंगे पूरा। तो वो गांव वालों ने कहा कि प्रभु महात्मा, हम सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था नहीं कर सकते, गर्मी का समय है, यहाँ आसपास के जितने कुएं हैं ना सब सूख गए, पानी की इस क्षेत्र में बड़ी समस्या है, पानी नहीं है। तो जे दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। बोले महात्मा यहीं बैठे थे और महात्मा ने अपना चमीटा लिया और जमीन में ऐसे मारा, और जमीन में मारा तो वहां से पानी निकला। वो धार आज भी चल रही है और हमें सौभाग्य मिला कि उस धार में स्नान करके आए। और जहां से धार, जैसे इस जगह से चल रही है ना, तो यहाँ से धार चल रही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर खेत है, कुछ नहीं है, और जहां से धार चल रही है वो आज भी चल रही है। वहां गांव के बड़े बूढ़े बता रहे थे कि पंडित जी, हमने जब से होश संभाला है यह धार ऐसी ही होती है, ना बारिश में बढ़ती है ना गर्मियों में कम होती है, यह धार आज भी चल रही है। तो हमने कहा था कि जो भगवान की शरण में आता है वह अमर हो जाता है। तो ऐसे संत, ऐसे भगवंत आज भी उस जलधारा के रूप में अमर हैं। तो भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए। अब बोले प्रभु यह बताए कि भगवान शिव का पूजन करने से कौन कौन व्यक्ति हैं जो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और जिनको अधोगति से भी बचाया जा सकता है। तो बोले हम एक आपको चरित्र सुनाते हैं। बोले एक चांडाल था, उसकी भी भगवान शिव की पूजा करने से सदगति प्राप्त हो गई। महाराज भगवान शिव तो ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि उनका पूजन करो, और भगवान शिव की तो कोई गलती से भी पूजन कर दे तभी भगवान उसके अवगुणों को भी गुणों में समझ लेते हैं। भगवान किसी के अवगुण देखते ही नहीं हैं। शांति से बैठ जाओ। देखो हमारी आवाज, हम 10-12 बॉक्स लगा के बैठे तो मैया कह रही हमते जो थोड़ा सी तुम में आवाज हो। मैया हम तो तुमते हार वही दिना कलश यात्रा वाले दिना मान गए थे। हमें ये सब लोग महाराज जी आगे चलो, हमको आगे खींच के ले जाए। मैया कहें आज तक हमने अपने से आगे कागो ना होंदे तुम ही चले का है। तो हम तो आपकी महिमा को अच्छे से जान गए हैं। अच्छा देखो अभी हमें भैया ने, संजय भैया ने सबको ठंडे करे थे, और तुम जो पानी पी पी के फिर परेशान हो रहे हैं। चिंता करो, थोड़ी देर तपस्या करो, थोड़ा भगवान से ध्यान लगाओ। ज्योतिर्लिंगों की कथा आने वाली है और ज्योतिर्लिंगों की कथा करो, सुनने का प्रयास करो, तो क्या होगा कि इतने में कोई ना कोई भक्त फिर आ जाएगा। को जो पानी में अपना मूड मार रहे, बढ़िया ठंडी ठंडी आवेगी, चिंता मत करो, बाबा बुलावेंगे, बैठे रहो शांति से। बोले एक चांडाल था,
इसकी अधोगति हो गई, इसकी अधोगति हो गई। यह महाराज नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया। इससे कोई भी कार्य नहीं होता था। एक दिन इसने क्या किया, एक शिवालय के बाहर जाकर के बैठ के भिक्षा मांगने लग गया। गोकर्ण तीर्थ में भगवान शिव के बाहर बैठ करके ये भिक्षा मांग रहा था। तो लोगों ने इसे धन तो नहीं दिया, अन्न तो नहीं दिया, किसी शिव भक्त ने इसके हाथ पर बेलपत्र रख दिया। जैसे ही बेलपत्र रखा तो इसको तो आई गुस्सा, क्योंकि इसने कभी बेलपत्र की महिमा को नहीं सुना था, कभी यह शिव पुराण में नहीं गया था, कभी मंदिर में नहीं गया था, कभी आप जैसे भक्तों के बीच में भी नहीं गया था कि बेलपत्र की महिमा क्या है। जैसे ही इसके सामने बेलपत्र हाथ में रखा तो इसने कहा क्या ये पत्ती है रख दी, ऐसी तो जगह जगह डोलती फिरती है। और महाराज इसने उस बेलपत्री को ऐसी फेंकी और वह बेलपत्री एक शिवलिंग पे जाकर के टिक गई। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। अच्छा एक बात और बता दें, देखो आज तो मस्ती की कथा है, 9 दिन तक हमने खूब भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा सुन ली। अब थोड़ी सी इज्जत तुम लोगों ने भावना खूब रखी है। अब ये दूसरी जगह जाके बेइज्जती और न करें कि महाराज हमें चिढ़ाएगा वो सेठ जी जैसा। कथा सुनाई थी हमने सेठ जी जैसा। महाराज जी बैंक कॉलोनी में गए थे ना, बैंक कॉलोनी में बैंक वाले बहुत हैं, खूब धन दिया, धन की तो कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ के न तो ताली बजाना जानते, न नाचना जानते, न गाना जानते। क्या है कि जाए तो देखो भाई, जिसको इसे तो लिफाफा उतना मिलना ही था, चाहे आप लोग देते चाहे ना देते, ठीक है। तो ज्यादा आए तो यार फर्क न पड़ रहा हो, कम आओ तो फर्क न पड़ रहा हो। इसलिए ये जरूर हमसे कहो महाराज जी आपकी कॉलोनी में और तो सब कुछ है, लेकिन गावो बजावो आपको लोगों को कम आतो है। इसलिए इसे आज ये दिखा दो कि हम किसी चीज में कम नहीं है। जय हो। लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। हाँ जी नैना लड़ गए, 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 नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए हो। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, 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 रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं प्रीति के होने से लाला, नई प्रीति के होने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए।
देखो भैया तुम्हारे लिफाफे के चक्कर में हवाओं नहीं चलो जय संग में, क्योंकि किसी भक्त ने 500 दिए मेरे अंदर, मेरे पास लिफाफा मैंने देखा खोले के 500, मैंने 500 हमारी औकात नहीं, मालूम नहीं कैसे आ गया, भगवान की कृपा से। और मैं पूछने ही वाला था, भैया ने दिखा दिया हमको भी मिला। मैं तो भैया ठीक है कन्फर्म हो गया सबको मिला है। महाराज जी कोई ज्यादा पहुंच गया तो देख लेना हमारा। होने न लड़े गए श्याम सलोने से रीने न लड़े गए, न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए।